सुनील भारतीय मित्तल इंडियन बिजनेसमैन, सोशल वर्कर और इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं। उनका नाम दुनिया के गिने चुने टेलीकॉम बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है। सुनील की कंपनी भारतीय एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। इनका बिजनेस लगभग 19 देशों में फैला हुआ है। एयरटेल जीएसएम मोबाइल सेवा के साथ साथ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी देती है। सुनील मित्तल की एयरटेल भारत की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और लगभग इनके कस्टमर 372 मिलियन है। सुनील मित्तल इंडिया के टॉप 10 अमीरों में से एक हैं। सुनील मित्तल का यहाँ तक का सफर बहुत ही संघर्षों भरा रहा। उनकी कड़ी मेहनत, लगन और कोशिशों का फल है। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को लुधियाना में हुआ। इनके पिता का नाम सतपाल मित्तल था, जो एक पॉलिटिशियन थे। वो 3 बार सांसद भी रहे। सुनील मित्तल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मसूरी से की और आगे की पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से पूरी की। सुनील ने एक बार कहा था, उन्हें पढ़ाई लिखाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी और बचपन से ही उनके दिमाग में एक बात सेट थी कि उन्हें खुद का बिजनेस करना है। इसी के चलते उन्होंने 18 साल की उम्र से ही बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम रखा, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए और दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल का एक पार्ट बनाने लगे। कुछ दिनों तक इन्होंने साइकिल का पार्ट बनाया, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ वो इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। इसके बाद उन्होंने इस बिजनेस को बंद कर दिया और वो मुंबई चले गए, जहां साल 1981 में इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा। इसके बाद जापान से एक्सपोर्ट किए गए पोर्टेबल जनरेटर को बेचने का काम शुरू किया और इस बिजनेस में उन्हें खूब प्रॉफिट हुआ। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो गई है, लेकिन तभी इंडियन गवर्नमेंट ने जनरेटर के इंपोर्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि दो इंडियन कंपनी को अपने देश में ही जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया गया। इसके बावजूद भी सुनील ने हार नहीं मानी, बल्कि उससे सीख ली। अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कोई नई स्कीम निकालेगी तो वो उसका पूरा फायदा उठाएंगे। इसके बाद सुनील ने कई छोटे मोटे काम किए। साल 1984 में ताइवान की कंपनी किंगटेल से नए जनरेशन के पुश बटन फोन इंपोर्ट करके बेचना शुरू किया, क्योंकि अभी इंडिया में वही पुराने फोन यूज किए जाते थे, जिसमें नंबर दबाकर घुमाना पड़ता था। साल 1990 में सुनील ने फैक्स मशीन और बिना तार वाले फोन को भी सेल करना शुरू किया। साल 1992 में उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। इंडिया में नीलाम किए जा रहे मोबाइल फोन नेटवर्क के लाइसेंस के लिए बोली लगाई गई, जिसमें उनकी कंपनी BCL को भी लाइसेंस मिल गया। ये लाइसेंस उन्हें आसानी से नहीं मिला, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी थी कि उनके पास टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मित्तल ने फ्रेंच के एक टेलीकॉम कंपनी के साथ डील की और इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। और इसके बाद सुनील मित्तल और उनकी कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एयरटेल के साथ उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर 20 लाख मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करके एयरटेल कंपनी पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। साल 2007 में सुनील मित्तल को भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल एक बिजनेसमैन होने के साथ ही एक सोशल वर्कर भी हैं, जो भारतीय फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट चलाते हैं, जो गांव के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए फ्री में बुक्स और यूनिफॉर्म देते हैं। सुनील मित्तल की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उनसे हार नहीं मानी और वो उनसे हमेशा सीख लेकर आगे बढ़ते रहे। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।